हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना एंड अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हो तो साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, हमारे प्यारे प्यारे व्लॉगर्स का दुख काहे नहीं खत्म होता। रोज कोई ना कोई दुख इनकी जिंदगी में आ जाता है, जिस दुख को लेकर ये वीडियोस बना देते हैं और इनके दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। सो आज हम लोग कामिनी जी का दुख भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो हम कामिनी जी और उनके भाई के बीच का पॉडकास्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज़ का आप लोग मुझे कल से भर भर के कमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार किया कीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और आप लोगों को आई एम श्योर कि मीठा ही फल चाहिए, राइट? क्योंकि कड़वा मैं बोलती नहीं, इसीलिए आपको मेरी रिएक्शन वीडियो मीठी मीठी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो शुरू करते। सो गाइज, आज देखिए मैंने अपने लिए क्या मंगाया है। मैंने अपने लिए मंगाया है ये पूरा का पूरा वाटर बॉटल, क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियोस बनाने के चक्कर में, और मैं रिलेट कर सकती हूँ कि बहुत सारी मदर्स बच्चों को पालन पोषण करने के चक्कर में कहीं ना कहीं पानी पीना और हाइड्रेट रहना भूल जाती हैं। तो इस बार मैंने भी अपने लिए ये पूरा का पूरा टारगेट सेट कर दिया है। इसीलिए ये बॉटल मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी कि मुझे इसमें पता चलता रहेगा कि मैंने कितना पानी इनटेक की, मैंने कितना वाटर इनटेक किया है। अपने लिए भी और अपने फैमिली मेंबर के लिए भी मैंने 2 बॉटल्स मंगाई हुई हैं। अगर आप लोगों को भी इस बॉटल का लिंक चाहिए, सीरियसली बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको इतनी बड़ी बॉटल कि आपको स्ट्रॉ के साथ मिल रही है, वो इतने रीज़नेबल रेट पे मिल सकती है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी। ब्लू कलर का चाहिए तो ब्लू कलर का भी पिन कर दूंगी, पिंक कलर का चाहिए तो पिंक कलर का भी पिन कर दूंगी। आप जाके एक बार चेकआउट करना। उसी के साथ साथ ना मुझे ये ग्लास जार बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे मिले हैं। ये एक नहीं, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, लेकिन ये 8 का सेट है। रेट जब आप लिंक क्लिक करोगे ना, हैरान हो जाओगे। 8 का सेट है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल साबुत धनिया रखा है, मेरे पास पूरा 8 का सेट है। तो मैंने सोचा जब इतना रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये किचन की चीज़ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो आप जाके ज़रूर बाय करना। ये रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती हैं और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं किचन की। तो चलिए फिर इसी के साथ फटाक से वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉडकास्ट से, ठीक है? क्योंकि दुख भरा वीडियो तो कामिनी जी का आज आया है ना, और उनका दुख हम बिल्कुल भली बात ही समझ सकें। आप में से कितने लोग कामिनी जी का दुख समझ सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं हम पॉडकास्ट राउंड से। तो कामिनी जी ने अपने भाई के साथ एक पॉडकास्ट राउंड किया, जहाँ पे उनके भाई के कुछ सवाल थे अपनी बहन से और बहन के कुछ जवाब दिए अपने भाई को, ठीक है? सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, उस क्वेश्चन के बाद मैं मतलब कहना ही चाहती हूँ कि वाह वाह। जैसे ही उनके भाई ने अपने पॉडकास्ट का क्वेश्चन शुरू किया, उन्होंने अपने चैनल का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने अपने चैनल का नाम ही नहीं लिया और सीधा इंटरव्यू शुरू कर दिया। बहन ने भाई को वहीं पर टोकते हुए बोला कि अपने चैनल का नाम तो बोलो, वो ज़रूरी होता है। इसे कहते हैं कोई इंसान जब अपनों को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स ज़रूर समझाता है, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंट्रो में अपने चैनल का नाम ही नहीं बताओगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक हो जाएगा। तो बहन ने वहीं पर टोकते हुए अपने भाई को करेक्ट किया कि चैनल का नाम बताओ, जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसी के साथ साथ जो जो टिप्स वो वहाँ पे अपने भाई को रिलेटेड टू चैनल, रिलेटेड टू कि कैसे ग्रो करना है वाईटी पे, वो समझा सकती थी, वो समझाया। और उसी के साथ साथ अपने भाई को क्रेडिट भी दिया है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है ना कि कामिनी क्रेडिट नहीं देती, कभी किसी को कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देती। तो खुलेआम ये वही भाई है जिनके साथ अभी थोड़े दिन पहले छोटी छोटी चीज़ें हो गई थी, वही भाई को आज उन्होंने पॉडकास्ट में क्रेडिट दिया है। किस बात का क्रेडिट दिया है? कहीं ना कहीं अपने भाई और भाभी की वही वाली बात सच कर दी है, जिस वाली बात पे सोशल मीडिया पे लोग डाउट क्रिएट कर रहे थे, पूजा की व्लॉगिंग को लेके। जब पूजा ने भी अपने पति के साथ ये व्लॉग बनाया था, तब भी उसने एक बात बोली थी कि मेरे पति चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग करूं, उनको अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना।
और वो चाहते हैं कि हम व्लॉगिंग करें और उनके कहने की वजह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। सेम बात पॉडकास्ट राउंड में कामनी ने भी बोली कि मुझे व्लॉगिंग के लिए मोटिवेशन देने वाला मेरा भाई था। यही कहता था कि व्लॉग बना, व्लॉगिंग कर। और कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी एक ही इंसान होता है जिसकी एक ही बात हमारी लाइफ में एक स्पार्क क्रिएट कर देती है। और मेरी भी लाइफ में वो एक ही इंसान है जिसने मुझे बोला था कि यूट्यूब पे काम कर। और मैं उस इंसान को आज तक इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि वही एक इंसान था जिसने मुझे बोला था यूट्यूब पे काम कर, और मैंने उस दिन से ठान ली थी कि यस, मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, अपना नाम यहाँ पे बनाऊँगी। तो कामनी ने अपने भाई को बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस बात का क्रेडिट दिया कि मुझे वीडियो व्लॉग्स के लिए मोटिवेट करने वाला मेरा भाई था। इसी तरीके से सवाल जवाब चलते रहे और सवाल आते आते रुक गया रिएक्शन वालों के ऊपर। उनके भाई ने बोला कि सिर्फ 2 लाइनों में जवाब देना, मतलब कंडीशंस भी अप्लाई करी है साथ में कि जब रिएक्शन वालों का जिक्र किया तो सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना, इससे ज़्यादा मत देना, है ना। तो 2 लाइन में जवाब और सवाल था कि रिएक्शन वालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आखिर भाई ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों? क्या भाई को पता नहीं था कि इस समय पे सोशल मीडिया पे इतना बवाल चल रहा है, रिएक्शन व्लॉगर्स रिएक्शन के बीच में इतनी तू मैं चल रही है, और इस वक्त पे ऐसा सवाल भाई का उठाना। हाँ, बहुत सारे लोग उस जवाब के लिए कामनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कामनी ने इस वक्त पे इस तरीके का जवाब क्यों दिया, जबकि उसको पता है कि उसकी देवरानी और रिएक्शन वालों के बीच में तू मैं चल रही है। वहाँ पे रिएक्शन वालों को अपनी देवरानी से और अपने घर के मेंबर्स से कामनी ने ऊपर क्यों रखा। चलो ठीक है, 1% मान लिया कि यहाँ पे जवाब देने वाला इंसान गलत, लेकिन क्या सवाल पूछने वाला इंसान क्वेश्चन के घेरे में नहीं आएगा कि पूछने वाले इंसान ने रिएक्शन से रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। ये आप समझ रहे हो कि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जो कि कहीं ना कहीं भैया ने पूछा। अब अगर कामनी इसका जवाब देती, अगर वो जवाब देती उनके फेवर में नहीं देती जवाब, तो भी वो ट्रबल में आती। वो जवाब दे रही है तो भी वो ट्रबल में आ रही है। अब एक इंसान कभी कभी पॉडकास्ट में एक ऐसा जवाब भी देता है जो कि एक न्यूट्रल जवाब हो, जो ना इधर वाले इंसान को बुरा लगे ना इधर वाले इंसान को बुरा लगे, क्योंकि रिएक्शन में सब लोग गलत हैं ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ना। जिसको जिससे प्रॉब्लम है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम ऑफ एरियाज है, लेकिन सबको कोई ना कोई पसंद भी तो है। कामनी जी को भी कोई ना कोई रिएक्शन तो पसंद है, निक्कू को भी कोई ना कोई लोग तो पसंद है। अब उन्होंने सिर्फ रिएक्शन बोला था, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया, है ना। जब आप एक रिएक्शन यूज करते हो तो वो स्टेटमेंट फिर सबके लिए हो जाती है, ये एक जर्नल स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनके भाई ने रिएक्शन वालों के लिए आपका क्या कहना है ये बोला, तो वहां पे वो रिएक्शन वालों की बुराई कैसे करती, जवाब तो उसको देना था ना। आप समझिए कि भाई ने भी बहुत स्मार्टली क्वेश्चन किया, तो उसी स्मार्टनेस के साथ कामनी ने भी जवाब दिया कि रिएक्शन वाले जो देखते हैं वो बोलते हैं। अगर आप ऐसा कुछ उन्हें दिखाएंगे नहीं, आप मौका नहीं देंगे, तो शायद उन्हें बोलने का भी वजह नहीं मिलेगी। तो उनको कुछ भी बोले उससे पहले मुझे लगता है कि हमें अपनी वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे काम कर लेना चाहिए। तो ये एक स्मार्ट इनफ आंसर था, क्योंकि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन वाले के लिए बात नहीं हो रही थी, पूरी रिएक्शन कम्युनिटी का वहाँ पे जिक्र हो रहा था। तो वहाँ पे वो बुरा भी नहीं बोल सकती थी, वहाँ पे उसने इस तरीके से जवाब दिया। तो ये जवाब कामनी के लिए भी तो अप्लाई होता है। अगर उन्होंने ये जवाब दिया है तो ये थोड़ी बोला है कि मेरे लिए कोई कुछ ना बोलो, ये जवाब उनके लिए भी अप्लाई होता है। और इस चीज़ को हमेशा कंसिडर किया जाएगा कि अगर कामनी भी व्लॉग में कोई चीज़ आधी अधूरी दिखाएगी, इनकम्प्लीट दिखाएगी, जिसे देखने के बाद संदेह, शक या सवाल जवाब होते हैं, तो वो भी आंसरेबल होगी। उसके व्लॉग के आधे अधूरेपन को भी यहाँ पे कॉल आउट किया जाएगा, उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। और समय समय पे जब उनके भी व्लॉग में कुछ आधी अधूरी चीज़ें हुई हैं, उनसे भी जवाब मांगा गया है और उन्होंने जवाब दिया भी है इस बात का, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया जो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान ऐसे ही जवाब देगा जब आप एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे होते हो, राइट। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे हम कामनी जी के दुख के ऊपर। तो कामनी जी को भी अगेन किसी और ने नहीं, उनके खुद के एडिटर ने दुखी कर दिया है। और
इतिहास गवाह है कि ऐसा कोई व्लॉगर नहीं रहा जो अपने एडिटर से दुखी ना हुआ हो। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें जिस समय पे सामने वाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी वक्त पे सामने वाला कभी ना कभी हमें डिच कर जाता है। कामनी जी ने जो पूरा सीन और सिनारियो बताया, जहाँ जहाँ पे चीज़ें जस्टिफाई थी, लाइक छठ पूजा में जाना जस्टिफाई था, वहाँ पे इसी चीज़ के लिए पूरा बिहार फेमस है कि वहाँ पे बच्चा, आदमी जो जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में होता है वो अपने छठ के व्रत के लिए अपने अपने घर पहुँच जाता है। तो उस समय पे उसका जाना वहाँ पे ज़रूरी था। वो छुट्टियाँ जस्टिफाई हैं। जब वो छुट्टियाँ ऑफिस और कॉरपोरेट सेक्टर दे देता है तो फिर ये तो व्लॉगर है जिनके हाथ में ही सब कुछ है, वो 1-2 दिन का काम अपना मैनेज कर सकते हैं। पर छुट्टियाँ हमेशा 2-3-4 दिन की होती है। ऐसा नहीं होता कि इंसान हफ्ते भर या महीने भर गायब रहे, राइट? क्योंकि हर कोई इंसान अपने साथ जब किसी को जोड़ता है काम करने के लिए तो वो अपनी सहूलियत के लिए ही जोड़ता है कि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा, मेरे लाइफ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, मेरे व्लॉगिंग में, मेरे कंटेंट में मैं थोड़ा और तेज़ी से ग्रो करूँगा। लेकिन अगर किसी के लाइफ में आने के बाद भी आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टेबल है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, इससे अच्छा तो आप तब कर रहे थे जब आप खुद कर रहे हो। तो इंसान के जहन में ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए, 2 बार की छुट्टी मैं उस लड़के की जस्टिफाई मानूंगी। एक तो जब उसकी सिस्टर का डिलीवरी टाइम चल रहा था, दूसरा जब वो छठ पूजा के टाइम पे गया था। अब इस बार का जो रीज़न बताया है वो रीज़न कुछ एडमिट कार्ड का बताया है और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, जो रीज़न बताई है। लेकिन वो परेशान दिख रही थी। और हर कोई इंसान जब अपना पैसा कहीं पे लगाता है तो वो वहाँ से उम्मीद करता है कि मेरे को ग्रोथ मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है और सामने वाले को अपना फैमिली मेम्बर जैसा रखा है तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगी। लेकिन समय समय पे ये भी होता गया है कि जब हमने किसी पे विश्वास जताया है तो उस इंसान ने हमारा विश्वास तोड़ा है, खासकर काम को लेके। अब आप इस चीज़ को ना अपनी हाउस हेल्प के साथ रिलेट करना, क्योंकि सब तो यहाँ पे व्लॉगर नहीं है ना, सबके सब व्लॉगर नहीं है। इस समय पे कामनी अपने एडिटर से परेशान हुई है और हम लोग अगर परेशान होते हैं कभी कभी तो अपने हाउस हेल्प से होते हैं। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे कि खासकर हमारी भी हाउस हेल्प हमें उसी समय पे डिच करते हैं, या तो जिस वक्त पे हमारे घर में कोई मेहमान आने हो, या फिर कभी हमारी तबीयत खराब हो गई हो, या फिर हमारे घर में कभी कोई फंक्शन पड़ गया हो। उसी समय पे ये लोग छुट्टी मार के बैठ जाते हैं और उस समय पे हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमने किसी लिए रखा है, इससे अच्छा तो हम खुद ही काम कर लें, कम से कम निर्भर तो नहीं होंगे, आदत भी छूट जाती है। रिलेट कर सकते हैं ना परिस्थिति से। तो बस वैसे ही एडिटर की भूमिका व्लॉगर की ज़िंदगी में वही होती है कि वो लोग धीरे धीरे करके जो चीज़ें वो पहले करते थे, धीरे धीरे करके उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा अलग चीज़ों में अपना टाइम लगाऊं। और वही मुसीबत में इस समय पे कामनी जी भी पड़ गई हैं। अपनी तरफ से उन्होंने भी अपने एडिटर के लिए कोई कमी नहीं करी, लेकिन इतनी सारी छुट्टियाँ कोई भी नहीं देता और इतनी सारी छुट्टियाँ गाइस जस्टिफाई भी नहीं है जिसमें आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा हो। और इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में सबसे मेन कंटेंट तो इनके फंक्शन की वीडियोस ही होती हैं। बाकी डेली व्लॉग में इन लोगों के इतने व्यूज़ नहीं आते जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके फंक्शन के टाइम पे व्यूज़ आएंगे, एक कंटेंट इन्हें मिलेगा, एक वैरायटी अपनी भी ऑडियंस को दिखाने की मिलेगी। और उसी टाइम पर जब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर दुख ख़त्म ही नहीं होता। तो कुछ इसी तरीके का दुख मिला है कामनी जी को इस बार। बट कामनी जी को बोलेंगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, थोड़ा यहाँ वहाँ अरेंजमेंट्स के लिए करो। अभी कुछ दिन बचे हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेट आपको मिल जाएगा जो आपकी ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट कैमरे में वीडियो बनाने, रिकॉर्ड करने तक का ही काम कर ले। बाकी पहले भी आपने एडिटिंग करी है, आई एम श्योर कि आप अभी भी कर लेंगी और उससे अच्छी कर लेंगी, है ना। लेकिन कोई कैमरा होल्ड करने वाला भी अरेंज हो जाता है इस बीच में, तो ये भी एक आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और भी मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं अबाउट आरती एंड कामनी जी का रिलेशनशिप। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा क्यूट सा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।